नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं हम आपके लिए यहाँ पर EVS जो है पर्यावरण अध्ययन, उसके टॉपिक 2 जो कि भोजन न्यू सिलेबस के अनुसार दिया गया है, उसके देखिए हम पार्ट 9 को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले आपने भोजन का पार्ट 1 से 8 तक नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह JCERT जैक के किताब के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ ट्रिकी स्तर पर भी सारा इसमें थ्योरी और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिए गए हैं। ठीक है, और देखिए इस भोजन पार्ट से लगभग यहाँ पर 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 5 तक से भी यहाँ पर प्रश्न है और उस पर 6 से 8 तक का भी प्रश्न है। 6 से 8 में देखिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए आपको क्लास 6 का एक्सरसाइज जो है आपको यहाँ पर देखिए 4 भी है, एक्सरसाइज 5 भी है, ये आपका EVS में आता है। फिर क्लास 7 का भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो सभी पार्ट इसमें बना दिए गए हैं। पार्ट 9 आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने प्रश्न विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए वो भी इसमें हमने चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो वैसे नए कैंडिडेट जो अब तक नहीं जुड़े हैं, सिर्फ 150 रुपया में ही आप यहाँ पर EVS की तैयारी फुली कर सकते हैं। ठीक है, जो सिलेबस है उसके अनुसार आप एडमिशन 150 रुपया में EVS के लिए केवल लेना चाहते ले सकते हैं, ना तो टोटल कोर्स के लिए आपको 500 है। और वैसे कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन उनका पहला सिलेबस GK GS था, लेकिन अभी क्या हो गया, EVS बदल के हो गया, तो उनसे आग्रह है कि वे 99 रुपये ज़रूर जमा कर देंगे ओनली फॉर EVS के लिए। ठीक है, जल्दी कर देंगे, बहुत ही विलम्ब हो रही है, आप सभी को कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर सूखा हुआ पौधा क्या कहलाता है। बिहार टेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। हर्बेरियम, सर्बेरियम, नर्बेरियम या सभी। ठीक है, तो सूखा हुआ पौधा का जो नाम आता है वो हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मनी प्लांट के पौधे में किस प्रकार की लता पाई जाती है। देखिए ये लता जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आरोही लता और विसर्पी लता। ठीक है, आप देखिए कुछ लता ऐसे हैं जो ज़मीन पर ही चलते रहते हैं, उन्हें कितना भी सहारा मिले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने बांस गाड़ दिया है या यहाँ पर आपने थेथर गाड़ा है, किसी तरह की झांकी की है, लेकिन ये लता इसके सहारे भी नहीं चढ़ पाते। इसके लिए इसको क्या है, तो इसको रस्सी से बांध के आपको कहीं से एडजस्ट करके चढ़ाना पड़ता है, धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो लता जो ज़मीन में ही फैले हुए रहते हैं, ज़मीन में ही फैलते हैं ज़्यादा करके, उसको हम लोग विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लता ऐसे होते हैं जिनको अगर किसी तरह का जैसे बांस गाड़े आप ज़मीन में, अगर बांस का सहारा मिलेगा तो बांस के सहारे से चढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बांस के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वैसे लता जो बढ़ सकते हैं, जो ऊपर की ओर उठते हैं और ऊपर लताएं चढ़ जाती हैं। जैसे अभी आप देखिएगा यहाँ पर बरसात का मौसम जब आता है तो उस समय आप क्या करते हैं, घरों में सेम लगाते हैं,
लौकी लगाते हैं, नेनुआ लगाते हैं, करेला लगाते हैं ना, तो ये सब झांकी के सहारे से, जिसको झांकी कहते हैं, बाँस उस देते हैं, उसके सहारे से ऊपर चढ़ जाता है, तो ये आरोही लता हो गया, ठीक है। और विसर्पी लता जो ज़मीन के पर ही फैलते रहता है, ठीक है। तो मनी प्लांट का पौधा देखिएगा तो ज़मीन पर ही फैला हुआ रहता है, इसके लिए यह जो है आपका विसर्पी लता है, ठीक है। ये कब पूछा गया था? तो सीजी टेट 2013 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट 2013 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है कद्दू है, खीरा है, नेनुआ है, में किस प्रकार का लता होता है? इस समय किस प्रकार का लता पाया जाता है? आरोही लता, विसर्पी लता, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो कद्दू, खीरा, नेनुआ ये सब जो होते हैं किसी पौधे के सहारे ये ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जो पौधे खड़े हो सकते हैं, किसी के सहारे ऊपर चढ़ सकते हैं, तो उसको हम लोग आरोही लता कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों का सबसे कठोर भाग कौन होता है? पौधा का सबसे कठोर भाग कौन होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आम का पौधा आपने इस तरह बनाया पौधा, तो इसका सबसे कठोर भाग कौन होता है? पत्ता होता है, तना होता है, पुष्प होता है, या कोई नहीं, ठीक है। पत्ता तो कठोर भाग नहीं होता है, पुष्प भी कठोर भाग नहीं होता है, यानी तना जो इधर उधर से फेंका हुआ है ये भी एक पेड़ के जैसा ही मोटे मोटे बन जाते हैं। तो सबसे कठोर भाग तना होता है। और ये कब पूछा गया? तो एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है, पत्ती में रेखीय संरचना को क्या कहते हैं? जो हमारे ये पत्तियाँ होती है इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इसमें रेखीय संरचना होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सिरा, शीर्ष, पर्णवृंत या पर्णफलक, ठीक है। तो पत्ती में जो रेखीय संरचना पाई जाती है उसको हम लोग सिरा कहते हैं, ठीक है। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। अगला है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए किसकी उपस्थिति उनके लिए एकदम अनिवार्य है, उसके बिना काम होगा ही नहीं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का होना सबसे अनिवार्य है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न। देखिए आपको बता देते हैं, इस तरह से सिर्फ ईवीएस का ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर नोट्स तैयारी करवाया जाएगा। अभी ईवीएस आपका शुरू है, ईवीएस के लिए एडमिशन ले लीजिए 150 रुपये में, और नहीं तो पूरे के लिए चाहते हैं तो आप 500 रुपये दे करके 1 to 5 या 6 to 8 चाहते हैं तो 500 रुपये, दोनों के लिए अलग अलग 500 लगते हैं। आप तैयारी के लिए जुड़ जाइए। यहाँ पर हम केवल आपके लिए यहाँ पर JCERT किताब का बनाते हैं, और बहुत कम प्रश्न, केवल वैसे प्रश्न जो विभिन्न राज्यों में आए हैं, और साथ में उसी का थ्योरी क्लासेज भी है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप सभी जुड़िएगा, ठीक है। अब देखिए, हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, ठीक है। पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो है वो आपके जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, ठीक है। ये सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णवृत्त, या कोई नहीं। देखिए कितना बार प्रश्न आया है, उत्तराखंड टेट 2018, हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया है। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम जाने से पहले तक आपको देखिए जैसे वीडियो मिलता है, आप तो PDF लेना भूलिएगा ही नहीं। इस कदर आपके लिए देखिए हमने मेहनत करके बनाया है कि आप समझिए कि आपका यहाँ से प्रश्न पूरा भिड़ने वाला है, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए मोटे मोटे ग्रंथ लेकर मत पढ़िएगा, कम प्रश्न है और ज़्यादा आने वाला प्रश्न है। आप यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर 150 रुपये में आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है तो उसमें पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? ठीक है, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, या सभी। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान से गुजर रहे होते हैं तो उसमें वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? तो वायुमंडल में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे के भोजन जो बनाते हैं वो किस विधि से बनाते हैं? तो आप सभी को जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? पत्ता, तना, जड़ या कोई नहीं। ठीक है, ये पंजाब टेट 2018 पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? तो पौधों का जड़ जो होता है वो पानी को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पत्ता, तना, पुष्प या जड़? ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो पौधों का आकर्षक और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसका दिखता है वो उसका फूल होता है, पुष्प होता है। ठीक है, पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? जैसे देखिए, आपने एक पुष्प हमने बनाया, ठीक है, पुष्प बनाया इस तरह से, तो इसमें देखिएगा यहाँ से इस तरह का लगा हुआ रहता है, ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? ये पुष्प है। तो ये जो रंगीन भाग होता है, मान लीजिए कि ऊपर ये पुष्प है, ये पुष्प है, और ये रंगीन भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो पंखुड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? पंखुड़ी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और कब पूछा गया? तो ये आपका पूछा गया है यूपी टेट 2020 का प्रश्न है। देखिए, पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना पाई जाती है वो क्या कहलाती है? पुंकेसर, परागकोश, परागकण या तंतु। ठीक है, पुष्प होते हैं ना, पुष्प जैसे उड़हूल का फूल आप देखे होंगे घर में, अपने घरों में होता होगा। ठीक है, पुष्प जो होते हैं, तो पुष्प में क्या होता है? जैसे इस तरह का जो होता है ये भाग, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से ऐसे ऐसे जो रेखीय संरचना निकला हुआ रहता है ना, तो ये रेखीय संरचना जो निकला हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया? तो ये हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्त्री केसर, वायदल या सभी? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? ठीक, तो पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नर मतलब यहाँ पर हो गया पुरुष। ठीक है, नर मतलब पुरुष, तो पुरुष है इसलिए याद रखिएगा पुंकेसर। ठीक है, पुरुष है इसलिए याद रखिएगा पुंकेसर, तो पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? मादा, मादा मतलब स्त्री, मादा मतलब स्त्री, तो पुष्प के स्त्री है, तो पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री भाग, तो इसको कहिएगा स्त्री केसर। क्या कहिएगा? स्त्री केसर। तो पुष्प के मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री किस में बीजांड पाया जाता है? कभी पूछता है कि पुष्प के किस भाग में बीजांड बीजांड होता है, तो होता है स्त्री केसर में बीजांड पाया जाता है। ठीक है, जड़ मदद करते हैं, आपको बताना है कि जड़ मदद करते हैं, किस चीज़ में जड़ मदद करते हैं? जल के तेज बहाव को रोकने में, खनिज लवण का अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सभी में। ठीक है, तो जड़ हमें जड़ के तेज बहाव, जल के तेज बहाव को रोकते हैं, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, सभी, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी में। कहाँ पूछा गया था? तो ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग या सभी जगह? ठीक है, तो पुष्प के मिडिल भाग जो होता है वहीं पर अंडाशय पाया जाता है। और ये अंडाशय किस में होता है? तो अंडाशय स्त्री केसर में होता है। अंडाशय किस में होता है? स्त्री केसर में होता है। यहाँ पर पुंकेसर में अंडाशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो स्त्री केसर में होता है अंडाशय, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर बनाया नहीं है, लेकिन उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है। तो सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। राइट आंसर O2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं आपको बताना है। ठीक है,
तो सभी जीव जंतु जो है कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर हो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, MP टेट 2013, UP टेट 2018 और CG टेट 2014 का ये देखिए आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने इसीलिए आपको बना दिया है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो वायुमंडल से क्या लेते हैं? ठीक है, O2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं या सभी लेते हैं? ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसलिए क्या लेते हैं पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पेड़ भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और सभी पेड़ पौधे क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, संतुलन बना हुआ रहेगा। लेकिन पेड़ पौधे की वहाँ पर कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधे की जरूरी पड़ती है, राइट आंसर बी है। ठीक है, बिहार टेट 2022 का ये प्रश्न है। किसी वास स्थल के सभी सजैव पौधे जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक, कोई नहीं। यूपी टेट 2022 और जेट टेट 2016, और अभी देखिए एक आकलन परीक्षा हुआ था जैक का, उसमें भी ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, जैव और अजैव में याद रखिएगा। ठीक है, जैसे गाय जो सजीव प्राणी है ना, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सभी सजीव प्राणी, जो सजीव प्राणी होंगे उसको कहिएगा देखिए जैव घटक, मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो वो जैव घटक हो, और जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है वो अजैव घटक है। दिमाग में तो बैठा लीजिए। ठीक है, तो वास स्थल के सभी सजीव, देखिए यहाँ पर सजीव कह रहा है, कोई भी पौधा या जंतु सजीव वाला रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, जीव रहेगा, तभी वो सजीव है। देखिए यूपी टेट 2022 और जेट टेट 2016, तभी वह सजीव है। तो जिसमें जीव है वो जैव घटक में जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव घटक जैसे मिट्टी निर्जीव, जल निर्जीव, वायु निर्जीव, प्रकाश ताप निर्जीव, पत्थर, ये किस प्रकार का घटक है? ठीक है, तो निर्जीव वस्तु का मतलब हो गया जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है। तो जिसमें जीव नहीं है तो उसको किस में हम रखते हैं, अजैव घटक में रखते हैं। किस में रखते हैं, अजैव घटक में, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। CG टेट 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी? ठीक है, यूपी टेट 2019 का यह प्रश्न है। तो मरुस्थल में जो होते हैं यहाँ पर नागफनी भी, कैक्टस, खजूर सभी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मरुस्थल से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में निकल के आता है, आपको बता देते हैं। तो मरुस्थल का जो प्रश्न है और भी आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न आया है वो हमने आपके लिए रख दिया है। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? ऊँट, सांप, मकड़ियाँ, डी सभी। हरियाणा टेट 2018। ठीक है, तो ये मरुस्थल में ऊँट भी पाया जाता है, सांप भी पाया जाता है, मकड़ियाँ पाई जाती है, ये सभी, राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, अगला, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? देखिए मरुस्थल में रहने के लिए कौन सा प्राणी अनुकूलित है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट? ठीक है, पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। तो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित जो प्राणी है वो है ऊँट, केवल ऊँट ही मरुस्थल में इसमें से ऑप्शन में से रह सकता है। ठीक है, मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? ऊँट को, भेड़ को, बकरी को, ऊँट को? यूपी टेट 2016 में प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 बार हमसे बाई मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, 2 बार लिखा गया है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि मरुस्थल का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रह सकता है? 5 से 6 दिन, 10 से 12 दिन, 20 से 25 दिन, कोई नहीं है। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है, और आपको हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा भी हुआ था, आकलन परीक्षा हुआ था जैक की तरफ से लिया गया था, उसमें भी ये प्रश्न था। ठीक है, तो जो आपका जैक का JCRT किताब है वो देखिए 10 से 12 दिन है। देखिए आपको क्या होता है, आप JCRT किताब का प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, तो आपको जैसे एग्ज़ाम हो गया, ये अगर ये गलत मान रही है जैक, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपत्ति दर्ज करना पड़ता है। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए ये सभी चीज़ मांगिएगा, तो हम आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब को दे देंगे खींच के फ़ोटो, आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑथेंटिक चीज़ दिया गया है किताब का वो आपका बना हुआ रहता है यहाँ से। ठीक ना। मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2020 का प्रश्न है। तो मेढक
स्थल पर भी रहता है और मेढक जल में भी रहता है। ठीक है, तो स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसी का नाम होता है उभयचर प्राणी। क्या होता है? उभयचर प्राणी। राइट आंसर होगा उभयचर। और आपको बता देते हैं ये अभी जैक ने एग्जाम लिया था आकलन परीक्षा 2025 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, अगला है बत्तख कैसा पक्षी है? बत्तख कैसा पक्षी है? स्थलीय, जलीय, उभयचर, कोई नहीं। ठीक है, तो बत्तख स्थल पर भी रहता है, बत्तख जल में भी चल सकता है। ठीक है, तो ये उभयचर में चला जाएगा, यानी बत्तख जो है उभयचर प्राणी में आ जाएगा। ठीक है, किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों को मिट्टी को ऊर्जा कौन देता है? बहुत सारी तरह से देखिए प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। केचुआ, तिलचट्टा, घेगा या सभी। ठीक है, यूपी टेट 2022, सीजी टेट 2018, झारखंड टेट 2013 और रीट 2016। ठीक है, तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ, घोगा, तिलचट्टा या सभी। ठीक है, यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2018, बिहार टेट 2021, जेट टेट 2016। ठीक है, तो किसान का मित्र किसको कहते हैं हम लोग? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि किसान की मिट्टी को पोला बनाता है, उर्वरा बनाता है, जिससे जमीन उपजाऊ होता है और पैदावार अधिक होता है। ठीक है, पर्वत किस प्रकार का घटक है? जैव, अजैव, सजीव, कोई नहीं। ठीक है, जैक 2025 आकलन परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि वैसे घटक जिसमें जीव हो, जीव मतलब सजीव हो। ठीक है, तो वो जैव घटक में जाएंगे, और जिसमें जीव नहीं यानी अजैव है वो अजैव घटक में जाएंगे। ठीक है, तो पर्वत में बताइए जीव होता है, ये सजीव है? नहीं, सजीव नहीं है, इसलिए जैव घटक नहीं होगा, अजैव घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर अजैव घटक होगा। इसके नीचे देखिए आपके लिए यहाँ पर आंसर शीट दिया गया है, आप आंसर शीट भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो ईवीएस की तैयारी आप सभी को कर लीजिए और सभी को जुड़ जाइए। ईवीएस बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बन रहे हैं, और इसका एक मास्टर वीडियो भी भोजन का दिया जाएगा, जिसमें सारे प्रश्न एक ही वीडियो में आपके समाहित रहेंगे। आप सभी को देख लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।